अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष अलंकार के साथ। आज मैं उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है। कौन सी परिभाषा? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये इसका उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पर पीताम्बर ओढ़े हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय, अर्थात श्री कृष्ण का श्याम शरीर जो है क्या है? उपमेय है कि प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा से सुशोभित नीलमणि पर्वत उपमान के रूप में संभावना किए जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये स्पष्टीकरण हो गया। मनो यहाँ पर वाचक शब्द है। जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु इस अलंकार के वाचक शब्द होते हैं, अर्थात इसकी पहचान है। क्या पहचान है? यदि काव्य में जनहु मनहु जानो मानो इस तरह से शब्द आए तो समझ जाइए कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आगे देखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार के निम्न 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? निम्न 3 भेद होते हैं। और ये कौन कौन से भेद हैं तो पढ़ते हैं। वस्तुत प्रेक्षा, हेतुत प्रेक्षा और तीसरा फलोत प्रेक्षा। ये 3 भेद हैं इसके। अब आइए वस्तुत प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। इसमें जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की संभावना की जाती है वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। अर्थात जहाँ वस्तु की किसी अन्य वस्तु में संभावना किया जाए वस्तु की वस्तु में, तो वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। यहाँ पर स्पष्टीकरण देखिए। स्पष्टीकरण में आप देखेंगे कि यहाँ पर गुंजन की माला उपमेय में दूसरी वस्तु दावानल की ज्वाला उपमान की संभावना किया गया है, अतः वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद जो दूसरा अलंकार है वो देखिए। दूसरा है हेतुत्प्रेक्षा। अब हेतुत्प्रेक्षा की परिभाषा देखिए। जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना किया जाए वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अहेतु में हेतु की संभावना किया जाए वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण में रवि अभाव लखि रैन में दिन लखि चंद्र विहीन शतत उदित यहि हेतुजन यश प्रताप मुख कीन। अब आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण में देखिए। राजा के यश प्रताप के सतत दैदीप्यमान, अर्थात राजा का जो प्रताप है वो निरंतर दीप्यमान है, जिसके कारण से राजा में सूर्य का और दिन में चंद्रमा का अभाव बताया गया है, अतः अहेतु में हेतु की संभावना किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आइए फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा की परिभाषा देखिए। जहाँ असफल में फल की संभावना किया गया हो वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देख लिए।
तरणी तनूजा तत तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। इसका स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ तमाल वृक्ष के झुके हुए होने का, पवित्र जमुना जल स्पर्श का पुण्य लाभ प्राप्त करना, फल प्राप्त करना उद्देश्य बताया गया है। अतः यहाँ अफल को फल मान लेने के कारण फलोत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थात जल स्पर्श से कोई पुण्य लाभ नहीं होता है, ऐसा फल नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा मान लिया गया है, इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार पूरा हुआ। आइए इस 8वां जो है अलंकार वो है दृष्टांत अलंकार। वो क्या है? दृष्टांत अलंकार। परिभाषा, जहाँ उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए जबकि उसका धर्म अलग है। उदाहरण देखिए, दुसह है दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंद। यहाँ पर स्पष्टीकरण देखिए, दो राजाओं के राज में प्रजा को का दुख क्यों ना बढ़े, इसमें बताया गया है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में होने से अधिक अंधेरा करते हैं। अब राजा और सूर्य चंद्रमा की जो साधारण धर्म में भिन्नता है, फिर भी बिंब प्रतिबिंब भाव के कारण यहाँ कथन किया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। इसके बाद 9वां जो अलंकार है उसे देखते हैं। 9वां अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा में देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की अतिशय प्रशंसा किया जाए कि वह लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय वर्णन किया जाए अर्थात अत्यधिक जो नहीं हो सकता है ऐसा भी वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। अब जीवन की है कपि आसन कोय, कन गुरिया की मुदरी कगना होय। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ शरीर की क्षीणता को व्यंजित करने के लिए अंगुरी को कंगन होना बताया गया है। अब आप जानिए, कनगुरी मैंने छोटी उंगली की जो अंगूठी है वो हाथ का कंगन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। शरीर इतना कमजोर हो जाए, ऐसी क्षीणता दिखाया गया है, अतिशय वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ये अलंकार जो हाई स्कूल और इंटर लेवल का था उतना पढ़ा दिया गया। आगे और वीडियो में इसकी पहचान या इसके बारे में बताया जाएगा। आज बस इतना ही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट करना ना भूलें।